जय हिंद दोस्तों। डीए, बढ़ा हुआ डीए क्या बेसिक पे के अंदर मर्ज होगा? ये सवाल काफ़ी केंद्र कर्मचारियों के मन में है और इसका अपडेट निकल कर आ चुका है। आइए जानते हैं। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है। इन दिनों वैसे भी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट सामने आते रहते हैं। हाल ही में एक और बात चर्चा का विषय बन गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं। यह सवाल अब काफी उठकर सामने आ रहा है। आइए जान लेते हैं क्या है इस सवाल का जवाब। केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते और सैलरी में एक निश्चित अंतराल के बाद सरकार के द्वारा बढ़ोतरी की जाती है। अभी लेटेस्ट बढ़ोतरी की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें अभी कुछ समय पहले ही बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 3% की बढ़ोतरी से डीए और डीआर बढ़कर जाएगा, जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। सरकार का फैसला 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। पिछले साल 24 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की थी। केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते को 3% तक और बढ़ा दिया है, जिससे कि इसके बाद उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया था। इस बीच ऐसी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले इस बढ़े हुए डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। अगर आपके मन में भी यह सवाल घूम रहा है तो आपकी इस उलझन को हम सुलझाने वाले हैं। यह तो आप जानते ही होंगे कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए बीते दिनों डीए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था और ये 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस इजाफे के बाद महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की संभावना के बारे में चर्चा शुरू हो गई। शुरू होने के साथ ही इन चर्चाओं ने आग की तरह स्पीड पकड़ ली है। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते को बेसिक सैलरी में स्वतः ही मिला दिया जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में सरकार ने अपना रुख बरकरार रखा है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, फिर चाहे ये 50% की लिमिट को पार क्यों ना कर गया हो। संबंधित मामले पर एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पांचवें वेतन आयोग के दौरान 50% से ज़्यादा होने वाले महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसके बाद इससे मुद्दे को शामिल नहीं किया गया था। केवल जानकारी ही नहीं, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स भी यह साफ हो गया है कि डीए को मूल वेतन के साथ मर्ज करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में कई एक्सपर्ट्स के हवाले से भी डीए को बेसिक सैलरी में मिलाने की संभावनाओं से इनकार किया गया है। करंजावाला एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएट्स और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विशाल गौराना की माने तो पांचवें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल वेतन में मिलाने की सिफारिश की गई थी, इसे अनिश्चित काल तक डीए हाइक से बचने के तरीके के रूप में देखा गया था। हालांकि छठवें और सातवें वेतन आयोग के तहत इसे शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा अन्य एक्सपर्ट्स ने भी इस पर अपने विचार साझा किए हैं। उनकी माने तो बढ़ा हुआ डीए केंद्र सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने भी कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में 2 बार ही संशोधन किया जाता है। सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए साल में 2 बार डीए और डीआर में संशोधन करती है। आमतौर पर साल के मार्च और सितंबर अक्टूबर महीने में ये ऐलान किए जाते हैं, जो कि क्रमशः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर का वेतन 2-3 महीने के एरियर के साथ मिलता है। अब डीए में अगली बढ़ोतरी के बारे में बात करें तो नया डीए हाइक मार्च 2025 में होली के त्यौहार से पहले घोषित किया जा सकता है। उससे पहले सरकार की ओर से इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल यही अपडेट निकल कर आया है। केंद्र सरकार की ओर से बेसिक पे के अंदर बढ़े हुए डीए को मर्ज करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। यदि इसमें इससे जुड़ी कोई जानकारी निकल कर आती है भविष्य में, तो मैं उसकी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाकर साझा कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।